डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 9 स्टूडेंट जो कि कल GSTSC एग्ज़ाम देने वाले हैं। MVPP यानी कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं कल 28 मार्च को। और लास्ट मिनट टिप्स रहेंगी इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आप सभी के लिए, और इसको लास्ट तक आपने देखना है क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपने कमेंट्स किए थे, आपके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने सारे कमेंट्स को लेने की कोशिश की है जो आपने प्रीवियस वीडियोस पर दिए थे। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। तो आई होप कि आप ये जो है वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं, और ये वाली वीडियो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी, इसको लास्ट मिनट तक देखेंगे। एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले बात करेंगे एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो डिटेल्स हैं क्या क्या हैं उसके ऊपर और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सभी बातें। सिलेबस, हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया था सिलेबस, लेकिन एक ऑनलाइन पोर्टल जो है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का, वहाँ पर कुछ चेंजेस हैं तो उनको हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपके सारे कमेंट्स के लिए मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी इसी वीडियो में, और लास्ट में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप जो कि बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। वेरी आगे चलेंगे तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, तो इस प्रकार का एडमिट कार्ड रहेगा आपका। आप लोगों ने अभी तक अपने स्कूल से सभी बच्चों ने ले लिया होगा और आपके टीचर्स दे चुके होंगे। इसके ऊपर आपके जो HOS हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके नीचे सिग्नेचर होंगे, ठीक है, स्टैंप होगी। ऊपर लिखा है ये एडमिट कार्ड है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा 2021 के लिए। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, तो रोल नंबर जो है काफ़ी लंबा नंबर होता है ये, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। कल के एग्जाम के लिए आपका यही रोल नंबर रहेगा, ना कि आपका स्कूल रोल नंबर चलेगा। अब यहाँ पे रोल नंबर जो है वो वर्ड्स में लिखा है, जैसे कि आपका फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है तो आपको 2 ही लिखना है, नेक्स्ट डिजिट भी 2 है 2 लिखिए, थर्ड डिजिट 5 है तो 5 लिखिए। आपको इसको करोड़ और लाख में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको OMR शीट मिलती है जब भी हम आप एग्ज़ाम देते हो, अभी स्कूल में भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो बाहर जो शीट होती है जिसमें आप डिटेल्स फिल करते हो, तो इस तरीके से सर्कल बने होते हैं, उस सर्कल्स में आप कलर करते हो, है ना। तो OMR शीट आपको उसमें भी मिलेगी। हो सकता है आपके लिए कुछ इस तरीके से लिया गया हो कि रोल नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर आईडी पर लिखी हुई है, हर स्कूल की एक आईडी होती है, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा उसका नाम भी यहाँ लिखा होगा, यहाँ उसकी आईडी लिखी होगी। नज़दीक ही मिले हैं सभी बच्चों को सेंटर, तो वहाँ पे आपको जाना होगा, टाइमली आप पहुँचेंगे। 28 मार्च को आपका पेपर है, टाइमिंग लिखा हुआ है 10 बजे से 2 बजे तक आपका ये पेपर रहेगा, 4 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स हैं, आपकी फ़ोटो होगी यहाँ पर, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, आपके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। वो करेक्शन आप देख लीजिएगा अगर कोई करेक्शन है तो, क्योंकि अभी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, करेक्शन शायद नहीं हो, लेकिन स्कॉलरशिप अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपकी हो सकता है डिटेल्स पूछी जाएंगी, दोबारा से कन्फर्म की जाएंगी, वहाँ पर हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं जो कि स्ट्रिक्टली कंपाइल विद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले कि आपको रिपोर्ट करना है, आपका 10 बजे का टाइम है, 10 से 2 बजे तक का पेपर है। आपको रिपोर्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर पर लेटेस्ट बाय 9 AM, आपको 9 बजे पहुंच जाना है, और आपकी एंट्री जो है वो 9:20 के बाद नहीं की जाएगी। तो 9:20 तक आप लोग, 9:20 से पहले ही बल्कि आप पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि सेंटर कहीं किसी और स्कूल में है, हमने पहले देखा है उस जगह को या नहीं देखा है, तो ढूंढने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए टाइमली निकलेंगे, टाइमली पहुंचेंगे। और मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, और आपको अपनी बॉटल लेके जाना है पानी की, ठीक है, क्योंकि कोरोना टाइम है, तो आपको अपना ही जो मटेरियल है, सभी स्टेशनरी, अपनी वाटर बोतल आपको साथ लेके जानी है, शेयरिंग नहीं करनी है। टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज 10 AM, आपका जो पेपर है वो 10 बजे शुरू हो जाएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय इन्विजिलेटर स्पेशली फॉर राइटिंग रोल नंबर इन योर OMR शीट। आपके इन्विजिलेटर होंगे रूम में, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, हालांकि वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि रोल नंबर कैसे फिल करना है। कैरी ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल OMR शीट। OMR शीट को फिल करने के लिए आपने ब्लू और ब्लैक बॉल पेन को ही यूज़ करना है। एंड लास्ट में लिखा है कि मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको नहीं लेकर जाना है, वो अलाउड नहीं है। और कोविड-19 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उससे रिलेटेड है। उसके बाद हाँ जी, तो आप लोगों को क्या है कि सबसे पहले तो फेस मास्क आपको लगा के रखना है, आपको अपने नोज़ और माउथ को बिल्कुल अच्छे से कवर करना है एग्जामिनेशन सेंटर में, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वहाँ पर क्राउड या रश नहीं करना, इकट्ठे नहीं खड़े होना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कोविड-19 की अंडरटेकिंग होगी, उसमें आपने अपने साइन देने हैं, यहाँ आप अपने साइन करेंगे और यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साइन करवा कर लेकर जाइएगा, ठीक है। उनके लिए ये भी अंडरटेकिंग है जो पेरेंट्स की तरफ से होगी, ये आपके लिए होगी। और नीचे आपके HOS या प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे, ठीक है, वो आपको करके दिए जाएंगे स्कूल से। ये होगी एडमिट कार्ड की बातें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो
तो अब मैं बात करूँगी आपके जो कमेंट्स हैं जो प्रीवियस वीडियो पर आए हैं, उन कमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो टाइमिंग आपने पूछा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने टाइमिंग पूछा हुआ है, तो टाइमिंग का अभी हमने बात की। टाइमिंग है 10 से 2, 10 o'clock से फिर दोपहर 2 बजे तक। तो 4 घंटे का समय रहेगा, 4 घंटे में आपका पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। मैट और सेट, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम सिलेबस को। परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, तो कितनी परसेंटेज चाहिए उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो क्वालिफाई अगर आप करते हो, क्वालिफाई करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, जो कि इतने ही मार्क्स जो हैं आपको ज़रूर मिलने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो अगर आपका जो पेपर है बेटा यहाँ पे 120 है, ठीक है, 120 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें आपको 48 मार्क्स तो ज़रूर लेकर आने हैं, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। 48 मार्क्स पेपर 1 में और 42 जो है 48 जो है वो सेकेंड पेपर में आने ही चाहिए। और 48 मार्क्स जो हैं वो जनरल ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, और जो SC ST और जो PH हैं उन बच्चों को 38 मार्क्स दिए गए हैं। 38 मार्क्स जो हैं उनके आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद बात आती है कि मैडम अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो क्या हम स्कॉलरशिप ले पाएंगे। तो इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ का मतलब होता है कि कितने नंबर जो है बच्चे इसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा एक अंदाज़ा लगाया जाता है, उसको कट ऑफ कहा जाता है। तो कट ऑफ के लिए पहले जैसे हम बात करें तो 120 और 130 तक बच्चे नंबर लेकर आते थे, ठीक है। लेकिन इस बार कोरोना टाइम है और एग्ज़ाम जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पर आया था, इसके लिए जो नोटिस आया था बहुत शॉर्ट टाइम पे आया था, और एग्ज़ाम जो रखा गया वो भी 28 मार्च को होली के दिन रखा गया है। तो हो सकता है बहुत कम बच्चे जो हैं जाकर एग्ज़ाम दे पाएंगे, और इसलिए जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। 105 से 110 तक अगर आप नंबर लेके आते हो तो क्वालिफाई करने के चांसेस बन सकते हैं। ऐसा तो बाद में ही पता चलेगा जो क्लियर कट है, लेकिन कट ऑफ जो एक अंदाज़ा है, तो इस प्रकार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 1000 टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। टॉप स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस बेटा MCQ आएंगे, ठीक है। MCQ आएंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन लिखा होगा पहले तो, और फिर नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ठीक होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देना है। पेपर जो है ऐसे हाफ हाफ बटा होगा। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, वो एक जस्ट एग्जाम्पल था। तो इस तरफ आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाई देगा क्वेश्चन, और इस तरफ जो है हिंदी मीडियम में लिखा होगा क्वेश्चन। तो आप दोनों ही मीडियम, अगर आप कोई से भी मीडियम में करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो, उसमें आप मीडियम चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको आंसर कैसे बताने हैं, तो आंसर कैसे बताने हैं इसके लिए हमने वहाँ पे टिक करना है या आंसर लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिक भी नहीं करना, आंसर लिखना भी नहीं है। आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक है। और उस शीट में अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पर आपको ऐसे करके 4 सर्कल्स मिलेंगे। अगर ABCD ऐसे लिखा होगा, अगर आपका आंसर A है तो आप A का जो है सर्कल जो है वो इस तरीके से कलर कर दोगे, इसको फिल कर दोगे। बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, बॉल पेन यूज़ करना है, या ब्लू या ब्लैक, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है, इंक फैल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको आंसर बताना है। और आगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चन थे बच्चों के। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन, जहाँ पे आप कमेंट करते हो वहाँ पर भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सीधे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अपने सेंटर पर जाना है। एग्जाम सेंटर आपको मिला है कोई दूसरा स्कूल आपके स्कूल के अलावा, वहाँ पे जाके ये एग्ज़ाम दोगे। अगर आपके ही स्कूल में होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, है ना। तो भाई अब ये जो पेपर है वो ऑफलाइन होना है, और किसी और एक स्कूल में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिलीटेड सिलेबस आएगा या नहीं। तो ऐसा कुछ भी जो है ऑफिशियली नहीं दिया गया है कि जो डिलीटेड सिलेबस है, जैसे साउंड वाला जो चैप्टर है वो डिलीटेड हो गया है, ये हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम में या जो हमारे 9th क्लास के एग्ज़ाम हैं उसमें नहीं आएगा। तो क्या वो JSTSC एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, तो ऐसा अभी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप अंदाज़ा इसका भी लेकर जाएं, थोड़ा सा पढ़ के जाएं। तो ऐसा कुछ भी ऑफिशियली नहीं दिया गया है। तो पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो पेपर अटैम्प्ट करिए आप। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ते जाइए, जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनमें टिक करते जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने OMR शीट में उनको अच्छे से देख कर, ठीक है, कभी A का A ही लगाइए, B मत लगाइएगा, गलती हो जाती है उसमें, ठीक है। आराम से आप अपने पेपर में अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको फिल कर दीजिए। आप सपोज़ कीजिए कि आपने आराम से 120 में से जो है 100 क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे बच गए जिनका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ताकि कट ऑफ बनाई जा सके। तो सपोज़ कीजिए जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको भी आप करके आएँ, छोड़िए नहीं।
तो क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम गलत क्वेश्चन कर देंगे तो भी हमें मार्क्स मिलेंगे? नहीं बच्चों, नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन, आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि जो गलत हो जाते हैं, है ना, ज़रूर होंगे गलत, तो जो अगर गलत क्वेश्चन हो गए हैं तो उनको, उनके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं कि अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो उसमें आपका -0.25 यानी कि एक नंबर का चौथा हिस्सा कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है। तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब में आंसर लगाना है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना उनकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो बी ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर आंसर होता है, बी ऑप्शन ज़्यादातर आंसर होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके उन क्वेश्चंस के लिए है बेटा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आप अपना दिमाग लड़ाएं वहाँ पे और आंसर करेक्ट ही लगा कर आएं, तो आप बी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक टिप था, कोई बात नहीं, आप करिए, पेपर को अच्छे से करिए अटेम्प्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो सिलेबस है उसमें क्या चेंज है वो भी मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से। देखिए, ये ऑनलाइन पोर्टल है इसी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे हमने आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। तो वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम सिलेबस फॉर MVPP एग्ज़ाम टू बी हेल्ड ऑन 28 मार्च संडे। उसका जो पेपर 1 है वो सैट है, पेपर 1 जो है बेटा वो आपको सैट मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि आपके साइंस से चैप्टर जो हैं, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी और ये सिविक्स, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ये सब आपके सोशल साइंस का पार्ट है, ठीक है। तो सैट होगा पेपर 1, पेपर 1 जो है उसका नाम है बच्चों सैट, और उसके अंदर आपको साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा और SST मिलेगा, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, उनको अच्छे से करके जाइएगा। और जो पेपर 2 होगा वो मैथ होगा, उसके अंदर क्या क्या आएगा देखिए। उसके अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, और जो टॉपिक रहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, रीजनिंग एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में और वर्बल रीजनिंग जो है, इसके जो क्वेश्चन हैं हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है आपका सेकंड पेपर होगा, और फर्स्ट पेपर सैट यानी कि साइंस, मैथ्स और SST के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट है तो मैं शाम तक वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन कल का एग्ज़ाम आपका कैसा जाता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।